हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय समाज सुधार आंदोलन। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस बड़े ही टफ हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को घुमाकर अगर पूछ लेता है तो स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। राजा राम मोहन राय किस समाज सुधार आंदोलन से सर्वाधिक जुड़े थे? राजा राम मोहन राय ने 1828 में 1828 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सती प्रथा, बहुविवाह और अंधविश्वास का विरोध करना। यह आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सती प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कानून कब बनाया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस निर्णय में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह महिला सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1829। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका मूल सिद्धांत क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। यह सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से सर्वाधिक जुड़े समाज सुधारक कौन है? तो सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया और उनके प्रयासों से 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना और यह महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में अहम कदम था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ईश्वर चंद विद्यासागर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना। यह शूद्रों और अति शूद्रों के लिए अधिकारों के लिए था। ऑप्शन नंबर सी सही है, दलित, एक मिनट, दलित पिछड़ा वर्ग उत्थान। फ्रेंड्स, हम ऑप्शंस के बाद थोड़ा सा रुकने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप देख लें कि 35 में से कितने क्वेश्चंस आप स्वयं सही कर पा रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मेरा मकसद यही है कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, जीत उसी को हासिल होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद और धार्मिक सुधार था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं जो कि आपको अदर क्वेश्चंस को हल करने में मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद किस आंदोलन से संबंधित थे? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानना। यह आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों आंदोलन था। बाल विवाह विरोध से संबंधित कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बाल विवाह से जुड़ा था और यह इसमें लड़कियों की न्यूनतम विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो बढ़ाई गई। महिला सुधार आंदोलन का ये परिणाम था। ऑप्शन नंबर सी सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने लोकप्रिय बनाई? एनी बेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ वे होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार आंदोलनों का उद्देश्य सती, बाल विवाह और जातिवाद जैसी कुरीतियों को समाप्त करना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था? आर्य समाज वेदों को सर्वोच्च ग्रंथ मानता था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया। इसीलिए इसका नारा था
वेदों की ओर लौटो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो अभी हमने इस पर बात की थी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसके पीछे ईश्वरचंद विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। यह महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रह्म समाज के दूसरे प्रमुख नेता कौन थे? ये ब्रह्मो हो गया है, जबकि ब्रह्म होना चाहिए। तो दूसरे प्रमुख नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने इसको संगठित और व्यापक बनाया। किस समाज सुधार आंदोलन ने मूर्ति पूजा का विरोध किया? ब्रह्म समाज जो था, ये एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था, और यह मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोधी था। तर्क और नैतिकता पर ब्रह्म समाज में बल दिया जाता था। ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा की शुरुआत कहाँ की? कौन सा नगर है? तो ज्योतिबा फूले ने, सावित्री बाई फूले पति पत्नी, इन्होंने पुणे में बालिकाओं का एक विद्यालय खोला, महिलाओं का नहीं, बालिकाओं का। यह भारत में स्त्री शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। यह समाज सुधार का एक क्रांतिकारी कदम था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। इसका उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सबसे पहले जान लेते हैं, विवेकानंद ने की, और 1897 में की, 1897। यह सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र बना। मानव सेवा को इसमें सर्वोच्च माना गया। किस समाज सुधार आंदोलन ने जाति प्रथा का सबसे तीखा विरोध किया? तो सत्य शोधक समाज ने जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी, और यह समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का इसमें विरोध किया गया। फ्रेंड्स, आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा हमारा वीडियो किस प्रकार का है, तो हमें एक लाइक जरूर दें। इससे हमें इस तरह के और भी वीडियोज को बनाने में मोटिवेशन मिलता है। प्रार्थना समाज किस समाज से प्रभावित था? तो प्रार्थना समाज जो था, ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था, और इसमें एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। यह ज्यादातर पश्चिमी भारत में सक्रिय था। किस समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। इसमें जाति प्रथा और सामाजिक शोषण की आलोचना की गई थी, और यह एक दलित चेतना की महत्वपूर्ण रचना है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, इसमें सभी धर्मों में समानता पर विश्वास करती थी, या आध्यात्मिक ज्ञान और समन्वय पर आधारित, धार्मिक समन्वय पर आधारित थी। पूर्व और पश्चिम के विचारों का इसमें मेल था। बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, 1929। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। किस समाज सुधारक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, इसीलिए इनको आधुनिक विचारों और सुधार का अग्रदूत माना जाता है, और इसी कारण इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आर्य समाज का प्रमुख कार्य क्या था? तो आर्य समाज ने वेदों के आधार पर समाज में सुधार करने का प्रयास किया, और यह अंधविश्वास, बाल विवाह और छुआछूत का विरोधी था। इसने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। वेद आधारित सामाजिक सुधार। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और इसका उद्देश्य था समाज सेवा तथा राष्ट्रीय चेतना। यह उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। किस आंदोलन ने महिला शिक्षा को संगठित रूप से बढ़ावा दिया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज और सत्य शोधक समाज, ये तीनों जो हैं, इन सभी सुधार आंदोलनों ने महिला शिक्षा का समर्थन किया है, और स्त्री जागरूकता इन आंदोलनों की महत्वपूर्ण लक्ष्य थी। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आया।
यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यंग बंगाल आंदोलन ने तर्क और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया। पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच पर भी जोर था। यह युवा वर्ग को प्रभावित करता था। किस समाज सुधार आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र था? तो सत्य शोधक समाज जो था ये महाराष्ट्र में ज्यादा सक्रिय था। ज्योतिबा फूले इसके प्रमुख नेता थे। यह दलित और शोषित वर्ग के उत्थान पर केंद्रित था। समाज सुधार आंदोलनों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? तो इन आंदोलनों से सामाजिक चेतना और समानता की भावना का विकास हुआ। कुरीतियों के विरुद्ध जनमत बना और आधुनिक भारतीय समाज की नींव पड़ी। किस सुधारक ने नर सेवा नारायण सेवा का संदेश दिया? तो स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते थे और रामकृष्ण मिशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। सेवा आध्यात्म का इसमें समन्वय किया गया है। समाज सुधार आंदोलनों ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया? इन आंदोलनों ने स्त्रियों और दलितों की स्थिति सुधारने पर ज्यादा बल दिया। शिक्षा और अधिकारों की मांग उठी। सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी। किस आंदोलन ने विधवा विवाह और महिला शिक्षा दोनों का समर्थन किया? तो यहाँ पर ब्रह्म समाज जो था इसने महिला अधिकारों का समर्थन किया। विधवा विवाह और शिक्षा इसके प्रमुख उद्देश्य थे। यह समाज सुधार का अग्रदूत था। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट जो थी ये थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी। उन्होंने भारत में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई और होम रूल आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई थी। समाज सुधार आंदोलनों की सबसे बड़ी सीमा क्या थी? तो अधिकांश समाज सुधार आंदोलन केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। इनका ग्रामीण भारत में प्रभाव बहुत सीमित रहा। फिर भी दीर्घकालिक असर बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इन आंदोलनों ने हमारे भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और जो समानता शिक्षा और तर्क पर बल दिया। इसीलिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। उपरोक्त सभी होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 35 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल से आपको पता चल जाएगा, दबा लें, उससे आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर वीडियो पड़ती है। और दूसरी बात ये कि आप चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।